नवम स्थान में शनिदेव। भावाश्रय फलों के अनुसार कुछ विद्वानों ने इसके पॉजिटिव फल बताए हैं, कुछ विद्वानों ने नेगेटिव फल बताए। कुछ ने बोला है धर्मात्मा होता है, कुछ ने बोला है कि धर्म को नहीं मानने वाला होता है, कुछ ने बोला है कर्तव्यशील होता है, कुछ ने बोला है कि किसी कर्तव्य पे ध्यान नहीं देता, जो मर्जी होता है वो करता है। लेकिन चूंकि हम लोगों की यात्रा करक लगन की चल रही है, तो करक लगन में नवम स्थान में शनिदेव होने से कैसे फल प्राप्त होते हैं वो इस वीडियो के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। जय माता की मित्रों, करक लगन में शनिदेव नवम स्थान। इस पाठ के आने के पहले दिन आपको एक शॉर्ट वीडियो इसी पाठ से कनेक्ट होके सेम दोनों का एक ही थंबनेल रहता है, आपको वीडियो प्राप्त होता होगा। आप जो पुराने जुड़े हुए हैं उन सबको तो पता है, लेकिन जो भी नए आते हैं उनको शायद इस बात का पता नहीं है। उसका कारण केवल इतना है कि कुछ कमेंट आए थे और वो चाहते थे कि जो पुस्तकों में लिखा है वही बोला जाए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं चलता कि कब हम अपने अनुसार बता रहे हैं, कब पुस्तकों के अनुसार बता रहे हैं। तो जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ रहता है वैसा भावाश्रय फलों के अनुसार हम शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। और वहां पे भी कुछ सोशल मीडिया की, यूट्यूब की अपनी एक क्राइटेरिया है, तो बहुत खराब लिखा है तो वो शब्द हम यूज नहीं करते। हम केवल वहां ये बोल देते हैं कि कुछ अच्छे फल विद्वानों ने नहीं बताए, और उसी में उस पाठ की इति कर देते हैं। लेकिन ये जो चर्चा करते हैं इसमें 90% पुस्तकों का ही काम होता है। सब पुस्तकों में वर्ग कुंडलियों के द्वारा, दशाफल के द्वारा या अलग अलग ज्ञानियों की पुस्तकों के द्वारा क्या निचोड़ निकल के आता है और एक्सपीरियंस से कैसे प्राप्त होता है फल, वो एक विस्तृत चर्चा इस पाठ में, इस पार्ट में वीडियो के हम आपके साथ करते हैं। नवम स्थान त्रिकोण, धर्म स्थान। धर्म को मानने वाला, आडंबर से दूर रहने वाला। अगर शनिदेव आपके पंचम या नवम में हो तो नवम त्रिकोण का सबसे बली स्थान होता है, भाग्य का स्थान। शनिदेव भाग्य के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं करवाते। शनिदेव का काम है कर्म करो और फल प्राप्त करो, और उसमें भी सबसे बड़ा पॉजिटिव फल शनिदेव का यह होता है जिसको हम लोग लोक भाषा में बोलते हैं नेकी करो और दरिया में डाल। कि आप केवल कर्म करो, फल हम पे छोड़ दो, या भगवान विष्णु जो गीता में बोलते हैं, कृष्ण भगवान, कि फल की चिंता मत करो। अगर आपने अच्छे कर्म इस पृथ्वी पे किए हैं तो उसके अच्छे परिणाम भी इसी पृथ्वी पे आपको मिलते हैं। लेकिन समय का अपना एक नियम है, कब मिलेंगे वो ये प्रकृति डिसाइड करती है, आप और हम नहीं करते। हमने इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि एक, चाहे वो हमारे जीवन का हो, चाहे हमारे परिवार या इष्ट मित्रों के अनुसार हो, कि आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपका नवम स्थान में शनिदेव है। नवम स्थान में बैठा हुआ शनिदेव आपके लाभ स्थान को दूषित करता है, तीसरी दृष्टि। उसके बाद में आपके तीसरे स्थान को भी दूषित करता है, भाई बहनों से ट्यूनिंग में प्रॉब्लम। उसके बाद में आपके छठे स्थान को भी दूषित करता है। छठे स्थान को दूषित करता है वहां तक ठीक है, कारण कि न तो सिर पर ऋण होगा किसी का भी, न शरीर में कोई रोग होगा, न आपके पास शत्रु होंगे। लेकिन यहां पे हम आपको केवल एक बोल सकते हैं कि जब परिवार या घर वाले ही शत्रु हो
कुटुंब समाज या भाई बहन ही शत्रु हो तो बाहर के शत्रुओं की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कुछ फल देखने को प्राप्त हो सकता है। सप्तम और अष्टम का स्वामित्व है। अष्टमेश अगर नवम में होता है, रहस्यों को खोजने के लिए अजीब तरह की यात्राएं करता है। अंधकारमय स्थानों में भी प्रवेश कर जाता है जहां पे आम इंसान को डर लगता है, इनको नहीं लगता। इनके अंदर डर जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ये जानते ही नहीं डर क्या होता है। ये चलते हुए सांप को भी पकड़ लेंगे, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो। सप्तमेश नवम में है। शादी होने के बाद भाग्योदय होगा, या पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है तो बहुत ज्यादा फलित होगा। लेकिन अष्टमेश नवम में है। मन के साफ होंगे, आडंबर रहित होंगे, आडंबर वाली पूजा नहीं करेंगे, इनकी अपनी मर्जी होगी। जिस समय मन किया उस समय ध्यान में बैठ के ईश्वर का नाम ले लिया, मंत्र जाप कर लिया, किसी दुखी को नहीं सताना, यह शनिदेव का नवम में विशेष गुण होता है। अपने कर्तव्यों का अपने संस्कार से कनेक्ट होके अच्छे से निभाना, जो कर्तव्य इनको मिला है, सर्विस में है, बिजनेस में है, परिवार में है, उन सब कर्तव्यों का खुद तकलीफ पाके भी निभाते। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे इंसान आपको कंप्लेन नहीं करते, खुद दुख भोग लेंगे लेकिन आपको नहीं बताएंगे कि आपकी वजह से भोग रहे। इनकी समझ कुछ ऐसी विकसित हो जाती है कि नेकी कर और दरिया में डाल। भगवान ने मेरी इस जीवन में ऐसी ड्यूटी दी है, मैं इस ड्यूटी को फुलफिल करूंगा, बाकी उसकी मर्जी है। धीरे धीरे इनका विल पावर ग्रो होता है, धीरे धीरे इनको समझ आती है, धीरे धीरे इनकी चीजों का जागरण होता है शरीर के अंदर। जब ये सब तकलीफ, ये सब फोड़े, ये सब अपमानित होना, दूसरों के द्वारा हंसी उड़ाया जाना, तब एक समझ विकसित होती है इनकी कि संसार में इस भौतिक शरीर का न तो कोई अपना है और न कोई पराया है, सब अपने हैं, सब पराए हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी इस जीवन यात्रा को किस तरह से बिताना है। लाभों के विषय में एक पर्टिकुलर उम्र तक सोचेंगे कि हमारे किए हुए कामों का लाभ हमको मिलना चाहिए, लेकिन एक उम्र के बाद में वो छोड़ देंगे। और जिस दिन छोड़ने की प्रवृत्ति इनके अंदर जागृत हो जाएगी, उस दिन इनकी विष इनके पीछे पीछे घूमेगी कि हम तैयार हैं, तुम जो इच्छा है वो मांगो। ये बोलता है तुम अपने पास रखो, हमको जरूरत ही नहीं है तुम्हारी अब, क्योंकि जब जरूरत थी तब तुम आए नहीं, अब जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। कुछ ऐसा फल प्राप्त होता है। नवम स्थान का शनिदेव आदमी को कुछ इस सीमा तक डेवलप कर देता है, तकलीफ दे दे के, कि चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, उनको किसी से कुछ भी इच्छा प्राप्त करने की नहीं होती, देने की होती। हमारे पास है तो ले जाओ, तुमसे कुछ चाहिए नहीं। बहुत से सिद्ध साधक या संत महात्मा इसी प्रवृत्ति में पाए जाते हैं। और जब उनकी कुंडलियों का रिसर्च या अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है नवम स्थान में शनिदेव है या पंचम स्थान में शनिदेव है, और भगवान का साक्षात्कार हो गया, या अपनी शक्ति या अपने इष्ट का साक्षात्कार हो गया उनको। अनेक तरह के शास्त्र, अनेक तरह की वाणियां, अनेक तरह की भाषाएं, कई पंथों का ज्ञान, कि आप सपोज सनातन धर्म में है तो आपको अन्य भी कई धर्मों का ज्ञान आपको प्राप्त हो, कई तरह के भाषाओं की भी जानकारी आपको हो सकती। अब ये सब फल शनिदेव के क्या मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, अगर आपने वैसी समझ या वैसा बना के रखा है शनिदेव को। लेकिन संभव तब नहीं होता है जब ये बाकी ग्रहों का कोई युति हो, दृष्टि हो,
या जहां जहां इनकी दृष्टि जा रही है वहां पे कोई ग्रह प्लेस हो, तो साधारण सी बात है कि उन फलों में परिवर्तन आता है, लेकिन एहसास जरूर होता है। शनिदेव का एक खास बात है कि आपने अगर अपने चंद्रमा को कंट्रोल किया है तो शनिदेव आपको अपनी प्रेजेंस बताते हैं कि हम है। वो आपको दंडित भी करते हैं और पुरस्कृत भी करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। बाकी सब हम लोगों के अपने खुद के कर्मों के ऊपर निर्भर है। कर्म स्थान शनिदेव को प्राप्त हुआ है और लाभ स्थान भी शनिदेव को प्राप्त हुआ है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लाभ स्थान की है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली अनुसार कुंभ राशि आपके लाभ स्थान में आती है, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि, तो उसका फल ज्यादा करते हैं। अब लाभ इस जीवन का आपको दे रहे हैं या पिछले कई जन्मों का जो आप लेके आए हैं उसको प्राप्त करवा रहे हैं, यह आपको खुद को सोचना पड़ेगा। बहुत से केसों में यह देखा जाता है कि नवम स्थान का शनिदेव लेके बैठा हुआ जातक बहुत अच्छे अच्छे परिवारों में, बहुत धनाढ़ परिवारों में, बहुत नामी गिरामी परिवारों में पैदा होता है। वो प्रारब्ध के द्वारा लेके आया है। वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं करेगा तो भी वो आराम से अपने जीवन को काट लेगा, लेकिन उसके बावजूद ये शनिदेव नवम स्थान का जब पूरी तरह एक्टिव होता है या पूरी तरह फल देने के ऊपर जब आता है, तो वो सब सुख सुविधाओं को लात मार के इंसान भगवान की खोज में निकल जाता है, सब कुछ छोड़ देता है या दान कर देता है। यह नवम स्थान का शनिदेव है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।